दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमारी थ्री फेज मोटर बिना न्यूट्रल के कैसे चलती है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारी जो एसी मोटर होती है वह या तो सिंगल फेज सप्लाई से चलती है या फिर थ्री फेज सप्लाई से चलने वाली आती है। सिंगल फेज सप्लाई में हम उसके साथ न्यूट्रल को देते हैं, यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल देते हैं। वहीं थ्री फेज मोटर में हम वहीं थ्री फेज मोटर में हम तीन फेज यानी कि आर, वाई और बी देते हैं। हमें यह समझना होगा कि आखिर हम न्यूट्रल को फेज के साथ क्यों देते हैं। तो दोस्तों, हम न्यूट्रल को इसलिए देते हैं जिससे कि हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो सके। जब हमारे करंट का फ्लो होता है तो करंट का फ्लो फेज से होता हुआ मोटर के अंदर जाता है और फिर मोटर से होते हुए फेज से जब करंट निकलता है और मोटर से होते हुए फिर न्यूट्रल से ही रिटर्न आता है। तो दूसरा काम होता है न्यूट्रल की रिटर्निंग का। न्यूट्रल की रिटर्निंग का न्यूट्रल के द्वारा हमारा करंट रिटर्न होता है। तो इन दोनों चीजों के लिए ही हम न्यूट्रल का प्रयोग करते हैं। अगर हम न्यूट्रल को कट कर देते हैं तो हमारी मोटर नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। जब हमारा करंट फ्लो होगा तो रिटर्निंग के लिए उसके पास न्यूट्रल नहीं होगा, जिससे कि हमारी मोटर नहीं चलेगी। अगर मैं बताऊं कि थ्री फेज में न्यूट्रल क्यों नहीं होता है, तो आप जानते हैं कि हमारी थ्री फेज मोटर दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। हमारी जो थ्री फेज मोटर होती है उसमें दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा स्टार कनेक्शन, और सेकेंड होता है हमारा डेल्टा कनेक्शन। फर्स्ट, अगर मैं पहले स्टार कनेक्शन के केस में बात करूं, तो आप जानते हैं कि हमारी थ्री फेज मोटर में तीन कॉइलें होती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होती हैं। ये तीन कॉइलों के 6 पॉइंट होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी कि ये तीन कॉइलों के 6 वायर होते हैं। आप टर्मिनल बॉक्स में देख सकते हैं साइड में ये 6 वायर होते हैं। इधर से हमारा वायर जाता है मोटर के अंदर से और दूसरी तरफ से हमारा वो वायर निकल आता है। तो इस तरह से हमारे तीन कॉइल के 6 वायर होते हैं। तो स्टार के केस में हम क्या करते हैं, स्टार के केस में हमारी ये जो तीन कॉइलें रहती हैं, हम इन तीन कॉइलों के एक तरफ के तीनों वायर्स को आपस में शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम आर, वाई और बी दे देते हैं, जिससे कि हमारी मोटर चलने लगती है। तो ये जो हम तीन वायर को आपस में टच करते हैं तीनों कॉइलों के, यही हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। जो हमारा ट्रांसफार्मर से न्यूट्रल निकलता है वो भी इसी तरीके से ही स्टार के द्वारा ही निकलता है। स्टार पॉइंट से ही हमारा न्यूट्रल निकलता है। तो यही हमारा जो शॉर्ट पॉइंट रहता है ये हमारा न्यूट्रल रहता है। तो हमें स्टार कनेक्शन के केस में तो न्यूट्रल मिल जाता है। और अगर मैं अब डेल्टा कनेक्शन की बात करूं, तो डेल्टा कनेक्शन में प्रत्येक कॉइल को दो फेज सप्लाई देते हैं। हमारी कॉइल कुछ इस तरीके से रहती हैं। हमारी कॉइल कुछ इस प्रकार से रहती हैं। यहाँ तो हम आर, वाई, बी फेज दे देते हैं, लेकिन अब हमें प्रत्येक कॉइल को क्या करना रहता है, दो फेज सप्लाई देना होता है। तो हम यहाँ पे आर के साथ वाई फेज को दे देते हैं, वाई के साथ यहाँ बी फेज को दे देते हैं और बी के साथ हम आर फेज को दे देते हैं। तो इस तरीके से हमें हमारी मोटर प्रत्येक कॉइल को दो फेज सप्लाई मिल जाती है और हमारी मोटर जो है चलने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जाना कि न्यूट्रल का काम हमारे सर्किट को पूरा करना तथा करंट के रिटर्निंग का होता है। तो दोस्तों, हम लोग डेल्टा के केस में क्या करते हैं, दूसरे फेज को देके, यहाँ हमने दो फेज सप्लाई दी तो हम दूसरे फेज को देकर सर्किट को जो है कंप्लीट कर देते हैं। जब हमारे आर फेज से करंट निकलता है तो हमारे वाई फेज से होते हुए रिटर्न हो जाता है। तो हमारे करंट का रिटर्निंग का काम भी दूसरा फेज कर देता है और हमारी मोटर चलने लगती है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि हमारा जो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल का काम करंट की रिटर्निंग का और सर्किट को पूरा करने का होता है। थ्री फेज में हमें स्टार कनेक्शन में तो ये न्यूट्रल मिल जाता है, बट डेल्टा कनेक्शन में दूसरे फेज को देकर हम सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं, जिससे हमारी मोटर चलने लगती है।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।